दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट तो काफी सालों से इंडिया में हो रहा है और आजकल जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हेयर ट्रांसप्लांट में काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स आती रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या एडवांसमेंट्स आ चुकी है जिससे रिजल्ट्स और ज्यादा बेटर हो चुका है। हेयर ट्रांसप्लांट का टाइम ड्यूरेशन पहले के टाइम में 12 घंटे 14 घंटे लगते थे, तब 2000-2500 ग्राफ्ट मुश्किल से लगते थे। लेकिन आजकल हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक वाले इतने एडवांस हो चुके हैं कि महज 5 से 6 घंटे में 4000-4500 ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो क्या क्या एडवांसमेंट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड में हम सब नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट के मेथड्स में कुछ एडवांसमेंट्स नहीं आई है। एक मेथड एफयूटी होता था, एक एफयूई है। एफयूटी होता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग 99% डॉक्टर जो है एफयूई पे शिफ्ट हो चुके हैं। जो पहले एफयूटी करते थे अब भी वो एफयूई करने लग चुके हैं। कुछ 1% डॉक्टर हैं जो एफयूटी करते हैं। खैर, और इसके साथ साथ एक रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट है, वो बहुत ही कम पॉपुलर इसलिए है क्योंकि रोबोट जो आता है दोस्तों, बहुत ही महंगा रोबोट आता है, करोड़ों में इसका प्राइस होता है। और इंडिया में हमें अफोर्डेबल प्राइस पे हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है क्योंकि पेशेंट हमारे जो होते हैं वो उस कैटेगरी के होते हैं, अफोर्डेबल। तो इसके साथ साथ उसको जो मैनेज करने के लिए भी एक डॉक्टर चाहिए होता है, टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं। जितने टेक्नीशियंस और डॉक्टर जो है एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट को करने में चाहिए, उतने ही उसको रोबोट को चलाने में नहीं चाहिए, क्योंकि रोबोट जो होता है वो मैनुअली उसको मशीन से इस तरह से चलाया जाता है, आप देख सकते हो। तो रोबोट में जो ग्राफ्ट्स होते हैं स्क्रीन पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसी को वो पंच करता है, उसी को वो एक्सट्रैक्ट करता है। फिर एक्सट्रैक्शन के लिए अलग से मैनुअली हाथों से एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। स्लिट्स रोबोट बना लेता है, लेकिन इम्प्लांटेशन का जो काम है, सबसे ज्यादा काम जो टाइम लगता है वो एयर इम्प्लांट करते टाइम लगते हैं। तो इम्प्लांटेशन वाला काम रोबोट नहीं कर पा रहा है, तो वो डॉक्टर हाथों से मैनुअली कर रहे हैं। तो सिर्फ ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन का काम अगर रोबोट कर रहा है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसके साथ साथ आजकल डीएचआई ट्रांसप्लांट जो बोलते हैं, कि वैसे तो बहुत टाइम हो गया लेकिन मैं धीरे धीरे और एडवांसमेंट्स पे आऊंगा। डीएचआई लगभग जैसे डायरेक्ट पीछे से बाल निकाले और डायरेक्ट आगे इम्प्लांट कर दिए। और इसमें बाहर ग्राफ्ट्स को बाहर नहीं रखते, मतलब कुछ देर प्रिजर्वेटिव में रखना रख के डायरेक्ट रख देते हैं इम्प्लांटर की हेल्प से। तो ये डीएसआई मेथड होता है। और अब एडवांसमेंट्स और क्या क्या हो सकती है और क्या क्या आई है। नॉर्मली पंचेस में एडवांसमेंट्स आती रहती है। जो हेयर ट्रांसप्लांट के पंच होते हैं वो पहले कुछ ऐसे आते थे, अब कुछ ऐसा नहीं लग गए हैं। तो पंचेस में एडवांसमेंट्स आ चुकी है। एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन की जो फोर्सेप्स होती है वो उनमें एडवांसमेंट्स आ जाती है, उनके लेंथ में, उनके एंगल में, उनके साइज एंड शेप्स में डिफरेंस आ जाता है। तो ये धीरे धीरे एडवांसमेंट्स हो रही है। और इसके साथ साथ जो माइक्रो मशीनें हैं जो जिससे ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये भी थोड़ी एडवांस हो चुकी है। पहले कुछ अलग टाइप की होती थी, अब धीरे धीरे और एडवांसमेंट जो है आ चुकी है। एक एडवांसमेंट इसमें आई है, पहले स्लिट्स जो बनाए जाते थे वो नीडल से बनाए जाते थे। नीडल गोल होती है, यहाँ देखिए नीडल जो होती है वो आगे से ब्लंट होकर पीछे से गोल होती है। लेकिन अब जो स्लिट्स बनाई जाती है वो ब्लेड से बनाई जाती है। ब्लेड भी अलग अलग ब्रांड्स के आ चुके हैं, ग्राफ्ट चिलर आ चुके हैं। पहले जो ग्राफ्ट तो होते थे, क्योंकि ग्राफ्ट को फिक्स टेम्परेचर पर रखना होता था, तो अब मशीन ऐसे आ चुकी है कि ग्राफ्ट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जहाँ पे हम ये मेजर कर सकते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस पे वो ग्राफ्ट्स पड़े हैं। तो पहले ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं होता। इसके साथ ब्लेड से जो स्लिट्स बनती है उससे ग्राफ्ट्स इम्प्लांटेशन थोड़ा इजी हो गया। इजी हो जाने से जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत कम टाइम लगता है ग्राफ्ट्स को अंदर इम्प्लांट करने में, बशर्ते टेक्नीशियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, डॉक्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे क्लिनिक पे दोस्तों ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्शन से लेके डोनर एरिया के जो लोकल एनेस्थीसिया है, रिसिपिएंट एरिया का लोकल एनेस्थीसिया है, हेयरलाइन ड्राइंग है, ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्शन है, स्लिट्स मेकिंग है, ये सारा काम डॉक्टर सर्जन के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन ही डॉक्टर के टेक्नीशियंस के द्वारा किया जाता है, और कुछ केसेस में मैं भी इम्प्लांटेशन। हेयरलाइन ड्रॉ करने की मशीनें जो है, लेजर टेक आ गया है, हेयरलाइन ड्रॉ आजकल लेजर से ड्रॉ की जा रही है, जो कि एक एडवांसमेंट्स आ चुकी है। इसके साथ साथ स्लिट्स पहले मैनुअली हाथ से बनाए जाते थे, तो वहां पे कई कुछ जगह जो है गैप ज्यादा रह जाता था, कुछ जगह गैप कम रह जाता था। तो इसका इंतजाम भी आजकल हो चुका है। आजकल एक फिक्स एक स्टाम्प लग जाती है जहाँ पे पर्टिकुलर का जो है निशान लग जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में, जिस डेंसिटी में ग्राफ्ट्स लगाने हैं, उस डेंसिटी में वो निशान लगने के कारण स्लिट्स उसी डेंसिटी में बन जाती है। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी एडवांसमेंट्स है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड में आ रही है, जिसके कारण रिजल्ट्स भी आजकल बहुत बढ़िया हो रहे हैं। क्लिनिक वाले जो अच्छे क्लिनिक्स हैं वो सभी आजकल बढ़िया रिजल्ट। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और सबसे कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट में
अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमसे ले सकते हो। चाहो तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर जो दिया गया है, यहाँ से आप हमसे नंबर लेके हमसे कंसल्टेशन कर सकते हो, फ्री कंसल्टेशन। दुनिया में सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट हम प्रोवाइड करते हैं। पिछले 10 सालों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 2000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर चुके हैं, और तो और 3 से 4000 से ज़्यादा हम, और तो और 10,000 से ज़्यादा पीआरपी अब तक हम कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट्स हेयर के हमने किए हैं। तो आप भी हेयर लॉस से कोई भी परेशान हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने कोई भी सवाल हो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेयर और स्किन से रिलेटेड कंप्लीट जो एस्थेटिक सर्जरी की कंप्लीट आपको गाइडेंस हमारे चैनल में मिल जाती है।